हेलो फ्रेंड, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बारे में, उसके पेरीमीटर, एरिया, इसके बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में और उससे संबंधित कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, ये इस प्रकार अगर कोई एक सर्कुलर रीजन है इस प्रकार, तो इसके जो मान लीजिए इसका ये ओ सेंटर है, ये इसका रेडियस आर हो गया, और अगर डायमीटर की बात करें तो इस प्रकार ये डायमीटर डी हुआ। तो किसी सर्कुलर रीजन के जो चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस होता है, जिस तरह और क्लोज फिगर में हम लोग पढ़े, उसी प्रकार ये जो इसके चारों तरफ का ये जो डिस्टेंस है वो इसका भी सर्कुलर रीजन का भी पेरीमीटर होगा। यहाँ पर्टिकुलर सर्कुलर रीजन में इस पेरीमीटर को हम लोग एक नाम देते हैं सरकमफ्रेंस। उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सरकमफ्रेंस। अब ऐसा देखा गया, हम लोग मतलब ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि किसी भी सर्कल का जो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई, डायमीटर को अगर डिनोट डी से करते हैं तो डी, और अगर हम इस प्रकार इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दें, 2r डी के जगह पर लिखें तो 2 पाई r। तो इस प्रकार जो है सरकमफ्रेंस किसी सर्कुलर रीजन का जो है वो 2 पाई r के बराबर होता है, जहां r इसका रेडियस। अगर डायमीटर यूज़ करेंगे तो पाई डी हुआ। अब ये जो पाई है इसका वैल्यू जो है 22/7 के बराबर होता है। इससे हम लोग कई बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए 3.14 के रूप में वैल्यू लेते हैं। आइए अब सर्कल के एरिया के बारे में थोड़ा अध्ययन करें। जैसे ये एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। इस सर्कल को हमने 8 बराबर भागों में बांटा है। अब इसके इस हाफ पोर्शन को इस तरह जो 4 पार्ट हैं उसको हम लोग इस तरह शेडिंग टाइप का कर दिए हैं, और ये विदाउट शेडिंग है। अब जैसे एक पार्ट ये लीजिए, तो इसको हम लोग इस प्रकार शो कर सकते हैं, इस प्रकार, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वाइट पार्ट है उसको हम लोग इस प्रकार करके साथ में ये कर सकते हैं। इस तरह राउंडेड हल्का ये है। उसी प्रकार फिर देखिए, ये जो है एक ये शेडिंग पोर्शन लिए, इसका ये वाइट पोर्शन लिए, फिर इसी प्रकार एक दूसरा शेडिंग पोर्शन लिए इस प्रकार, ये वाला, और इसके साथ फिर इस प्रकार वाइट पोर्शन वाले को लिए बिना शेडिंग किया जो है। फिर देखिए इसी प्रकार इधर भी कर सकते हैं कि एक विदाउट शेडिंग किया हुआ पोर्शन और दूसरा इस प्रकार शेडिंग किया हुआ पोर्शन, इस प्रकार। तो ये जो 4 शेडिंग के पोर्शन है, ये 4 इस प्रकार हम यहाँ पे पिक्चराइज किए, और इसका आधा पार्ट में जो विदाउट शेडिंग है इस तरह इसके बीच में एडजस्ट किए। तो ये करीब करीब हम लोग को किस प्रकार का दिख रहा, एक
करीब करीब एक पैरेललोग्राम। अगर इससे हम इस प्रकार ए बी सी डी से डिनोट कर दें इस पॉइंट को, ये करीब करीब एक पैरेललोग्राम जो है अप्रॉक्सीमेटली seems ABCD approximately seems to be a parallelogram। और इसको हम जितना छोटे पार्ट में बांटेंगे और उस तरह अगर इस प्रकार सजा के बनाएंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट पैरेललोग्राम का होगा। तो ये जो है इसको हम लोग इस प्रकार पैरेललोग्राम के रूप में शो किए। और देखिए ये जो है इसका यहाँ से ए बी जो है ये करीब करीब क्या हुआ, देखिए ये पोर्शन जो है सरकमफ्रेंस का हाफ है, यानी ए बी जो है हाफ ऑफ द, इसको इस प्रकार लिखते हैं हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। और ये जो है BC या AD ये कितना रेडियस के बराबर है, आर के बराबर। तो ABCD जो है अप्रोक्सीमेटली पैरेललोग्राम के बराबर दिख रहा। तो इसका जो है implies that area of ABCD is equal to ये length into height। देखिए तो लेंथ हमारा हो गया AB और हाइट जो है इसका, ये देखिए ये इस प्रकार जो है ये हाइट होगा, ये करीब करीब रेडियस के बराबर हम लोग मान सकते हैं। ये जो BC है और देखिए AB हो गया आपको सरकमफ्रेंस का हाफ, BC है R, देखिए हाफ सरकमफ्रेंस हम लोग क्या जान रहे हैं 2 पाई R और इधर R, देखिए ये टू क्रॉस हो गया तो पाई R स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कल का जो एरिया है वो पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। आइए सर्कल से संबंधित कुछ सवाल को देखें। Find the circumference of a circle having radius of 21 centimeter. Take pi equal to 22/7। तो देखिए circumference of a circle equal to 2 pi r, where r is the radius। 2 यहाँ जो है पाई का वैल्यू 22.7 लेने के लिए कहा गया है इनटू आर। आर कितना है यहाँ पे रेडियस 21 सेंटीमीटर। देखिए ये 3 टाइम्स कट गया तो ये आपको हो गया 132 सेंटीमीटर। अब आइए एक दूसरा सवाल देखिए। If the circumference of a circular sheet is 154 centimeter, find its radius. Also find the area of the sheet. Take pi equal to this। यहाँ देखिए here circumference of the circular sheet equal to 154 सेंटीमीटर। रेडियस मान लीजिए इसको R से डिनोट करते हैं तो ये निकालना है, और एरिया जो है अगर A से डिनोट करते हैं तो उसे भी निकालना है।
इस प्रकार। अब देखिए सरकमफेरेंस, नाउ सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, और यहाँ सरकमफेरेंस 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 दिया हुआ लेने के लिए, और आर इस प्रकार रेडियस रहने दिए जो हमें निकालना है। इम्प्लाइज दैट 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, ये आर का वैल्यू आएगा। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए इसको जो है हम लोग इस प्रकार पहले अगर 2 से करते हैं तो देखिए 77 हुआ, और 11 से करते हैं 2 और 7, यानी ये हो गया आपको 49/2, यानी 24/5 सेंटीमीटर। अब आइए एरिया जो है, एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू क्या हम लोग देखते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लेना है। आर जो है हम इसको यही वैल्यू रखते ताकि सॉल्व करने में आसान होगा। इस प्रकार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। ये देखिए 7 टाइम्स में क्रॉस हुआ, और ये जो है आपका 11 हो गया। तो हमें जो है इस प्रकार यहाँ हल करते हैं, देखिए 11 और 7 यानी 49 में 77 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 63 का तो यहाँ 6 हो गया, ये 34 हो गया, इसी प्रकार फिर इस प्रकार हो जाएगा, और ये 3 7 7 3 आया, और इसको फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 1 16 16 6.5, यानी ये आ गया 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसका एरिया हम लोग निकालें। आइए सर्कल संबंधित कुछ और एक्सरसाइजों को देखें। अब एक सवाल देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये फिगर है, इस तरह एक सर्कल का हाफ है, सेमी सर्कुलर है, और ये इसका डायमीटर है। तो इसका जो है पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर, डिजायर्ड पेरीमीटर इक्वल टू हाफ, ये इस सर्कल जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कल होगा उसका ये हाफ सरकमफ्रेंस प्लस ये डायमीटर की लंबाई जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकलेगा। उसी को हम इस प्रकार लिखते हैं, हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द circle having 10 centimeter dia plus diameter। अब देखिए ये हो गया पाई डी प्लस टी, पाई का वैल्यू जो है ये 3.14 लेते हैं, नहीं कुछ दिया है तो, और डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर प्लस ये 10। ये देखिए इसको अगर इस प्रकार हम क्रॉस कर दें, इसी को क्रॉस कर देते हैं तो 1 5 और ये 7, यानी ये हो गया आपको 15.5
7 + 10। दूसरा सवाल देखिए, फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए, हियर एरिया of the remaining sheet equal to area of the circle having radius, शॉर्ट में लिखते हैं रेडियस 40 सेंटीमीटर, पूरा जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया -2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, आर इसमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर -2, फिर देखिए पाई आर स्क्वायर 3.5 स्क्वायर इस प्रकार, और माइनस एरिया ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 3 इंटू 1। अब ये देखिए पाई का वैल्यू बोल रहा है 22/7 लेना है, इस प्रकार 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 -3। अब ये देखिए 2 टाइम्स चला गया और ये हो गया देखिए 14 इंटू 44, इस प्रकार करते हैं। ये 56 इस प्रकार हुआ, तो ये आ गया 616। और इसको देखिए तो ये हो गया आपको 0.5। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए ये जो है 0.5 इंटू 2 1 हुआ, यानी 22 3.5। तो इसको ऐसे करते हैं 3.5 इंटू 22, तो ये हो गया आपको इस प्रकार, ये 77 आया और फिर ये 3। इसको मिटा देते हैं पहला। तो इस प्रकार जो है ये 616 - 80, यानी ये हो गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ यूनिट के कन्वर्सन से संबंधित चीज़ों को देखें। तो देखिए जो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार लिखते हैं एरिया को, तो ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, और ये हो गया 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो किसके बराबर हुआ, 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसी प्रकार देखिए कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर एरिया है तो वो जो है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 1 मीटर जो है
100 सेंटीमीटर के बराबर होता है इस प्रकार। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। अब देखिए 1 हेक्टेयर जो होता है एरिया, हेक्टेयर एरिया का मेजरमेंट का यूनिट है, तो वो क्या होता है कि कोई ऐसा स्क्वायर जिसका 100 मीटर का साइड हो तो उसके एरिया के बराबर जो एरिया होगा उसको हम लोग 1 हेक्टेयर बोलते हैं। तो 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। इसी प्रकार ज़रूरत के हिसाब से हम लोग यूनिट का कन्वर्सन करते हैं। अब एक सवाल को देखिए, ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। इस प्रकार एक गार्डन है, इसकी लंबाई जो है 90 मीटर है और इसकी जो है चौड़ाई जो है वो है 75 मीटर। अब है इसके चारों तरफ जो है 5 मीटर चौड़ा एक पाथ का निर्माण किया गया। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार तो ये जो है इसकी चौड़ाई जो है ये पाथ की 5 मीटर है। तो अब जो ये पाथ को लेते हुए, मतलब ये एक गार्डन हुआ और इसके चारों तरफ पाथ हुआ, तो पाथ को लेते हुए जो रेक्टेंगुलर जो है ये जो एरिया रीजन बना उसमें क्या हुआ, अब इसकी चौड़ाई कितनी हो गई देखिए 75, 5 + 5 यानी 85 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है। और इसकी जो लंबाई हो गई इस रेक्टेंगुलर एरिया की देखिए 5 मीटर इधर प्लस हुआ 5 मीटर यानी 100 मीटर। इस प्रकार है। अब इसका जो है कहा जा रहा है कि find the area of the path, also find the area of the garden in hectare। तो देखिए area of the path is equal to area of the rectangle of 100 meter length and 85 meter breadth minus area of the rectangle of 90 meter length and 75 मीटर ब्रेड्थ। मतलब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसमें से ये गार्डन का निकाल देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अब ये जो है ये क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100 इंटू 85 माइनस 90 इंटू 75। अब ये देखिए ये यहाँ से आया आपको 85 इस प्रकार माइनस, अब इसको देखिए तो ये जो है आपको कितना आ रहा देख लीजिए, इस प्रकार यानी 6750 और इसको घटाते हैं तो 0 यहाँ 5 आ गया, ये 7 हो गया
और ये 1 हो गया, यानी 1750 मीटर स्क्वायर जो है वो पाथ का एरिया। अब देखिए इस गार्डन का हमको एरिया को हेक्टर में निकालना है, तो एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल टू 90 लेंथ टू ब्रेड्थ 75 मीटर। और ये जो है हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 6750 मीटर स्क्वायर। इससे हमको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो 6750 डिवाइडेड 10,000 मीटर स्क्वायर जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में आएगा। यहाँ लिख सकते हैं सिंस 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। और फिर यहाँ से मैं इस प्रकार 6750, तो 0 नहीं लिखते हैं, 0.675 हेक्टेयर ये गार्डन का एरिया है। इस प्रकार सर्कल से संबंधित जो है हम लोग पेरीमीटर एरिया इस प्रकार के सवालों को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो बनाओ वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।